नहीं मतलब यही वो चीज़ है जिसके पीछे ला लीगा को छुप के रहना चाहिए। अब मतलब तुम्हारा लीग इतना पुराना है, यू वांट टू बी द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास अभी भी गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो एज अ मैड्रिड फैन और बार्सिलोना फैन मैं अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम अ मैड्रिड फैन, लेकिन राइट नाउ जो हुआ कल के मैच में, मैं अभी वो गोल था या नहीं था, या फिर यमाल का वो फाउल क्या असल में फाउल था, वास्केस का जो फाउल दिया गया वो क्या सच में फाउल था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस वन थिंग कि अगर ला लीगा को बनना है वन ऑफ द लाइक बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड, या फिर वो रैंक 1 पे जाना है, देन दे नीड टू अफोर्ड गुड टेक्नोलॉजीज डूड। तुम इतना पुराना एक लीग हो, 2 वर्ल्ड के काइंड ऑफ बेस्ट टीम्स तुम्हारे लीग में खेलते हैं, एल क्लासिको हो रहा है विच इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट गेम इन द वर्ल्ड, तुम उस मैच में तुम्हारे पास गोल लाइन टेक्नोलॉजी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3 मिलियन चाहिए भाई, तुम हर एक मैच में इतना पैसा छाप रहे हो। हाँ, ये आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम्हारी व्यूअरशिप गिरी है पहले से, लेकिन इवन इफ द व्यूअरशिप गोज डाउन, तुम्हारे पास 3 मिलियन नहीं है खर्च करने को। लाइक यू किडिंग मी भाई, 3 मिलियन नहीं है तुम्हारे पास। कल का वो गोल अगर तुम मुझे बोलोगे, देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो गोल था, बहुत लोग बोल रहे हैं वो गोल नहीं था। देखो द एंगल्स जो दिखाया गया है उसके ऊपर बेस करके टू टेल कि वो एक्चुअली गोल था या फिर नहीं था, दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। क्योंकि तुम अगर सामने वाले एंगल में देखोगे वो भी थोड़ा टिल्टेड है, पीछे वाले एंगल से देखोगे तो उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है। इट्स जस्ट तुम सिर्फ देख सकते हो कि लूनिन लाइन का अंदर है, और तुम गेस कर सकते हो कि हाँ शायद बॉल लाइन का अंदर था, लेकिन वो एक्चुअली क्या गोल था या फिर गोल नहीं था वो हम लोग वैसे नहीं बोल सकते। दैट फॉर दैट यू नीड टू, अगर तुम्हें इधर चाहिए एक कैमरा जो कि एकदम लाइन के बराबर हो, या फिर तुम्हें ऐसा एक कैमरा चाहिए जो गोल पोस्ट के ऊपर हो, बट वो नहीं था। देखो अकॉर्डिंग टू द रूल बॉल पूरा अंदर जाना चाहिए। मुझे पहले लगा था कि शायद बॉल का मैक्सिमम हिस्सा लाइन का अंदर होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल पूरा का पूरा बॉल ही अंदर एक बार जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे, अगर वो साइड वाले एंगल से अगर तुम ठीक से देखोगे उसको, अगर तुम लाइक इमेजिन करोगे कि अगर उस एंगल को तुम सीधा कर दो, तो ये वहाँ पर समझ जाओगे तुम कि वो बॉल का कुछ हिस्सा लाइन के ऊपर था, पूरा का पूरा बॉल अंदर नहीं गया था। लेकिन ये डिस्कशन होती रहेगी, ये डिबेट होते रहेंगे, तो इसके ऊपर बात करके कुछ ऐसा फ़ायदा है नहीं। बट अभी आता है रेफरिंग में, क्योंकि लमीन का वो फ्री किक बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि क्या लमीन का वो लाइक पेनल्टी था या फिर, लेकिन देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट एज अ जस्ट बिकॉज आई एम रियल मैड्रिड फैन, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन वो एक फ्री पेनल्टी नहीं था जस्ट बिकॉज द रीज़न, देखो टच भी नहीं हुआ था लमीन को, ठीक है, वो एक बार जस्ट शायद हाथ लगा था एंड ही जस्ट वेंट एंड फेल ऑफ। तो वो अगर तुम जितना भी आर्गूमेंट कर लो वो नहीं था फ्री किक, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें वास्केस की पेनल्टी की, देखो वो पेनल्टी तो था। कुबारसी देखो एक यंग डिफेंडर है, सेंस है उसमें कि हाँ यहाँ पे टैकल करना होता है, नहीं करना होता है, लेकिन इट वाज अ वेरी क्लेवर रन फ्रॉम वास्केस, द लाइक आउटस्टैंडिंग ड्रिबलिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे वास्केस को पता था कि मुझे इस टाइम में खुद के ऊपर फाउल लेना है, एंड ही डिड दैट। तो ऑन द रेफरी बॉक्स इट वाज कंप्लीटली अ पेनल्टी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अगर हम कल के गेम स्टाइल की बात करें, देखो बेलिंगम पहले जब अवे में गया वो उसमें भी 2-1 का स्कोर लाइन, विनिंग गोल बेलिंगम। इस मैच में भी होम मैच 3-2 का स्कोर लाइन, फिर से विनिंग गोल बेलिंगम। सो लेकिन अब देखो अगर तुम बेलिंगम की बात करो, बहुत लोग बोल रहे हैं भाई बेलिंगम तो दिखता ही नहीं है पिच में, उसका काम तो नहीं है ना भाई गोल मारना सिर्फ, ही इज़ अ मिडफील्डर एंड वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। पहले हाफ में थोड़ा सा कभी कभी ऑफ फॉर्म लगा था मुझे बेलिंगम, क्योंकि कभी कभी लग रहा था कि उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ या फिर समथिंग लाइक दैट, लेकिन सेकंड हाफ में बेलिंगम का इंक्लूजन बहुत अच्छा था। विनीशियस की अगर हम बात करें, विनीशियस वाज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन द मेन प्रॉब्लम विद विनीशियस इज उसका कन्वर्जन रेट। वो अगर 10 चांसेस क्रिएट करता है, 10 गुड चांसेस, उसको उसमें से एटलीस्ट 4 to 5 गोल्स मारने चाहिए, लेकिन वो नहीं मारता है आजकल। उसका कल अगर तुम देखोगे, कल के मैच में उसका बहुत सारे अच्छे चांसेस मिले थे, लेकिन उसने बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए। दैट ही शुड नॉट बी डूइंग, क्योंकि अगर ये चीज़ तुम बार्सा के अगेंस्ट कर लिए तुम सर्वाइव कर गए फाइन, लेकिन अगर यही चीज़ तुम बायर्न के अगेंस्ट करोगे, वहाँ पे अगर तुम ये सेम ब्लंडर्स करोगे, तुम पिले जाओगे भाई, क्योंकि बायर्न नहीं छोड़ेगी तुमको। तो बात यही पे आता है कि द कन्वर्जन रेट। देखो विनीशियस एक ऐसा प्लेयर है जिसको तुम पिच से हटा नहीं सकते। कल विनीशियस को जब हटा दिया था एंसेलोटी, ही लुक्ड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और समथिंग लाइक दैट।
लेकिन ठीक है, एंसेलोटी का भी खुद का प्लान रहता है। अब देखो होजेलो का सब्स्टिट्यूशन मुझे लाइक समझ में कुछ आता नहीं है। होजेलो विल ओनली बी गुड अगर तुम टॉप फ्रंट पे अगर प्रेस कर रहे हो, हम तो प्रेस कर नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता है एक चीज़ कि भाई ये टीम लो ब्लॉक में अच्छा नहीं है, फिर भी इन लोगों को लो ब्लॉक में ही खेलना है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम आते हैं बारसा के गेम के ऊपर, देखो बारसा के गेम में आई विल से भाई जाओ कैंसेलो को एक परमानेंट डील मत दो। ही डजंट डिजर्व्स टू बी इन द बारसा टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर हम बात करें यहाँ पे लमीन यमाल की, ही वॉज द ओनली प्लेयर ऑन द पेज जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि भाई ही लुक्ड आउटस्टैंडिंग। वो 16 साल का बंदा है। He was going 1-1 with Modric, he was going 1-1 with the defenders. उसको देख के कोई नहीं बोलेगा भाई वो 16 साल का बंदा है। उसका टेक्निक बोलो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलो, गेम स्किल्स बोलो, जो भी बोलो, he was outstanding on the pitch. लेकिन द मेन प्रॉब्लम विद बारसा इज, बारसा के गेम में ना अभी वो कैरेक्टर नहीं दिखता है कि ओके वी आर प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। इट जस्ट फील्स लाइक कि वो लोग खेल रहे हैं जस्ट फॉर प्लेइंग अ मैच। बट थिंग इज कि दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लब मीन्स एंड वो कमिटमेंट क्या होना चाहिए। बारसा का गेम अप्रोच वाज काइंड ऑफ फाइन। पहले हाफ में 2 बार लीड ले लिया, पहले हाफ में 1 बार, सेकंड हाफ में फिर से 1 बार, लेकिन दोनों बार ही तुम अगर गोल खाने के बाद अगर उसके ऊपर रियल मैड्रिड कमबैक कर लेता तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारा डिफेंस कितना घटिया था। ये तुम्हें समझना चाहिए। बट स्टिल देखो बहुत लोगों के लिए एल क्लासिको एक लास्ट एल क्लासिको होने वाला था। वो तुम जावी की बात करो, वो तुम मॉड्रिच की बात करो। एंड क्योंकि मॉड्रिच तो एट द एंड ऑफ द सीजन होपफुल इट्स 90% कन्फर्मेशन कि वो छोड़ देगा इसके बाद। जावी तो जा ही रहा है भाई, क्योंकि कल के मैच के बाद कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है कि जावी स्टे करेगा इसके ऊपर। देखो जावी एज अ कोच इज अ गुड वन, बट जावी को पता है कि यही क्रिटिसिज्म अगर इसके ऊपर फिर चलने लगेगा तो फिर उसको फिर से क्रिटिसिज्म मिलने लगेगा। सो ही डजंट वांट्स टू कंटिन्यू एंड उसके हिसाब से ये सही है, उसके हिसाब से ये चीज़ सही है। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए यही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, मैं रेगुलर हो तो गया हूँ, बट आई विल बी ट्राइंग कि मैं सही कंटेंट सही टाइम पर अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ कभी कभी। लेकिन ठीक है, डू शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल एंड yes, I will see you guys in the next one. Bye.